लामकाना शून्य निर्गुणा छोड़ फना निरंजना क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगला चरना एता को मंगला चरना। अब आओ रे इश्क भानु हम प्राणी सुरक्षा देव इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन है धाम वर्णन और उसमें मंगलाचरण है। मंगलाचरण की अंतिम चौपाई क्या है? ला मकान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन छल अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? सब कुछ मंगलमय हो। इसलिए आप जितनी वृत्तियां देखेंगे हर परमात्मा ने यही लिखा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं राज्य के दिए हुए ज्ञान के सागर की एक बूंद ही मेरे अंदर है और उनकी कृपा दृष्टि लिख रहा हूं। कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ की रचना करता है तो सबसे पहले अपने अनादि का स्मरण करता है, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान के सागर में उसका अस्तित्व एक बूंद के समान भी नहीं है। सब कुछ मंगलमयी हो इसके लिए क्या आवश्यक है? हम अपने अहम राज्य के प्रेम में निछावर करते हैं। अब इसलिए इस प्रकरण की जो पहली चौपाई शुरू होती है, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ये है अपना जीवन। हमारा जीवन क्या है? राज्य के प्रेम में डूबे रहना, परम धाम की शोभा को देखना। अब कथे पक्ष में जिसको लाम मकान कहते हैं, हिंदू पक्ष में छल सुन निराकार करते हैं। लाम मकान सुन निर्गुण। निर्गुण किसको कहते हैं? जिसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, जो महाशून्य है। बौद्ध मत किसको मानता है? महाशून्य को ही सब कुछ मानता है, वो किसी चेतन सत्ता को नहीं मानता। कथे पक्ष में जिसको लामकान कहते हैं, वेद पक्ष में उसको शून्य कहते हैं, महाशून्य कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं। और ये सब क्या है? फना हो जाने वाला है। दुनिया का ज्ञान यहाँ तक ही आकर के रुक जाता है। वो दुनिया यही मानती है कि सारी सृष्टि निराकार से पैदा हुई है और महाप्रलय के बाद निराकार में समाप्त हो जाने वाली है। इसके आगे कोई नहीं जानता। इसलिए मंगलाचरण में पहले कह दिया, सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी ले पार। सपने की बुद्धि कहां तक जाती है? वैकुंठ तक या निराकार तक। जो साकारवादी हैं वो अपना धाम कहां मानते हैं? वैकुंठ। और जो निराकारवादी हैं वो क्या कहते हैं? परमात्मा कैसा है? निराकार है, उसका हाथ पैर नहीं है। श्वेतास्त्र उपनिषद यजुर्वेद की श्वेतास्त्र शाखा से निकला है। इसमें क्या है? क्या कहा गया है? अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु ससुरोत कर रहा। उसके हाथ नहीं है लेकिन वो सारे कार्य करता है। पैर नहीं है लेकिन हर जगह है। आंखें नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। इसको सरल भाषा में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? बिन पग चलत सुनत बिन काना। पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सबकी बातें सुनता है। कर बिन कर्म करे विदिनाना। हाथ नहीं है लेकिन सारी सृष्टि के कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। उसके मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का उपान करने वाला है। बिन वाणी वक्तव्य जोगी। वाणी नहीं है लेकिन उसे अधिक ज्ञाता कोई नहीं है। बिना वाणी की वो सर्वोच्च है और उसने सारे ज्ञान का भंडार है, उसके हृदय में वो सब कुछ देता है।
तो जो उपनिषद ने कहा तुलसीदास जी ने उसको सरल भाषा में कर दिया। अब दुनिया किसको मानती है? तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वही जो निराकार परमात्मा है साकार रूप में भगवान राम के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कहने का से क्या है? संसार का सारा ज्ञान निराकार या साकार तक ही है। साकार क्या है? जिसकी आकृति हो। निराकार किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई हाथ मुंह पैर कोई अवयव ना हो। निरंजन का अर्थ क्या होता है? जिसमें अवयव ना हो, हाथ पैर कुछ ना हो। एक आप हवाई जहाज पर बैठ कर देखिए, चारों तरफ क्या दिखता है? अंधकार अंधकार दिखेगा। इसे तो आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं, सूरज उगता है तो सूरज भी दिखता है। आप रॉकेट में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो केवल अंधकार ही अंधकार दिखेगा। सारी दुनिया क्या मानती है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उसके हाथ पैर नहीं है। और जो साकारवादी हैं, अब मंदिरों में देखिए सीताराम की मूर्ति होती या शिव पार्वती की मूर्ति होती है। जो परमात्मा को साकार मानते हैं या तो राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, सीताराम की भक्ति करेंगे, शिव पार्वती की भक्ति करेंगे, किसी न किसी साकार हाथ पैर वाली आकृति वाले किसी देवता की भक्ति करेंगे। और जो निराकारवादी हैं कहते हैं कि नहीं, परमात्मा के हाथ पैर नहीं है, बस दुनिया का जाए यहाँ तक समाप्त हो जाता है। वाणी क्या कहती है कि वह साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, छह अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। ये तो छह है। ला फना निरंजन, छह अक्षर को छोड़ के, ये सब कुछ छह है। छह किसको कहते हैं? जो नश्वर है। देखिए छह जगत अलग है और छह पुरुष अलग है, दोनों में अंतर है। छह पुरुष, छह क्या है? जो सब कुछ नष्ट हो जाए महाप्रलय में। हमारा शरीर छह है, ब्रह्मांड छह है। ब्रह्मांड का छोटा रूप क्या है? हमारा शरीर। ये शरीर भी काल के गाल में समा जाएगा और ब्रह्मांड भी काल के गाल में समा जाएगा। लेकिन हमारे शरीर को यदि एक पूरी माना जाए तो इसमें कौन रह रहा है? जीव रह रहा है। जीव की चेतना पूरे शरीर में व्यापक है तो शरीर चल रहा है। और सारी सृष्टि में नारायण की शक्ति वास कर रही है, सत्ता वास कर रही है, तो सारी सृष्टि का अस्तित्व है। न जीव को कोई देख पा रहा है आंखों से, न नारायण को देख पा रहा है। ये संसार पैदा हुआ है, संसार नष्ट हो जाएगा। शरीर पैदा हुआ है, नष्ट हो जाएगा। इसमें रहने वाला जो चेतन पुरुष है, चाहे जीव कहिए या सृष्टि का नियामक जो आदि नारायण है, उसको कहिए, उसको क्या कहेंगे? छह पुरुष। छह अक्षर को छोड़ के एक ताको मंगलाचरण। मैंने किसका मंगलाचरण किया है? अक्षरातीत के परम धाम का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। महामती जी की आत्मा कह रही है कि अब मैंने किसको अपने हृदय में ध्यान में लिया है कि जो छह अक्षर से परे है। और हमें क्या करना है? ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टियों के जीवन का आधार क्या है? उनका परम धाम। अब परम धाम को देखने के लिए क्या चाहिए? अब आओ रे इस भानु हम करो चरण तले विश्राम। हे प्रेम तो आजा। शब्दों का अर्थ क्या होगा? अब आओ रे इस भानु हम किसको कहते हैं? प्रबल चाहना को। अब आओ रे इश्क भानु हम, मेरी प्रबल चाहना क्या है? करो चरण तले विश्राम। मैं आपके चरणों में मेरी आत्मा विश्राम करना चाहती है। विश्राम किसको कहते हैं? एक होता है श्रम, श्रम कहते हैं परिश्रम को। और विश्राम का अर्थ क्या है? इतना जिसमें कुछ न करना पड़े, आनंद में मन लग जाए। जैसे आप थके मादे हों और आकर के बिस्तर पर लेटते हैं, गहरी निद्रा आती है तो क्या कर लेते हैं? कहते हैं अब मुझे आराम मिल गया। जो आराम शब्द है वो संस्कृत का नहीं है। आराम को ही संस्कृत में क्या कहेंगे? विश्राम। विशेष रूप से जिसमें श्रम का अब अस्तित्व न हो,
कोई परिश्रम नहीं, सब शरीर शांत हो गया और कारण शरीर सुसुप्ति को प्राप्त हो गया तो शरीर में क्या होता है, शांति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। मुझे परम शांति कहाँ मिलेगी, परम विश्राम कहाँ मिलेगा, आपके चरणों में। हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है, हम शांति के लिए कहाँ भटकते हैं संसार में। हमारा जीवन क्या है, संसार के सुख। ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या है, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। सभी ब्रह्मात्माओं के लिए संबोधित है, किया गया है महामती जी के द्वारा कि परम धाम की आत्माओं, अब मैं उस परम धाम का वर्णन करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन का धार है। और इसके लिए मुझे छह अक्षर दोनों को छोड़ना पड़ रहा है, छह अक्षर को छोड़कर एकता को मंगलाचरण। और महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को प्रबोधित कर रही है। अब आओ रे इश्क मानो हम, करो चरण तले विश्राम, हे इश्क हे प्रेम तू आजा। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण कहाँ से शुरू होता है, अब कहो रे इश्क की बात, इश्क सप्ताह तीत साक्षात, जो कदी आवे विनेशत तो 14 तवक को करे रत। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी भ्रांति लंबे समय से चल रही है इश्क और प्रेम के संबंध में। अधिकतर सुंदर साथ का मानना है कि इश्क परम धाम में है और प्रेम योग माया में। ऐसा नहीं है। जिन्होंने वाणी को गहराई से देखा है वो जानते हैं कि जो वेद पक्ष की कोई बात रखी जाती है, कते पक्ष का वहां शब्द रहेगा। जैसे अभी इस प्रकरण में आपने सुना लामका शून्य निर्गुण। हिंदू पक्ष में, वेद पक्ष में जिसको शून्य निर्गुण कहेंगे उसको कते पक्ष में क्या कहेंगे, लामका। छोड़ फना निरंजन, जो निरंजन है वही फना, फना उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां वन है, वन जंगल रोइया, वन है तो जंगल शब्द क्या है, अरबी फारसी का। आशा उम्मीद, आशा शब्द संस्कृत का है, हिंदी का है, उसके अरबी में क्या कहेंगे, उम्मीद। उसी तरह से प्रेम और इश्क भी है। प्रेम संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, और इश्क क्या है, अरबी का शब्द है। अब देखिए कहते हैं कि प्रेम परम धाम में नहीं है, वहां तो इश्क है। तो इश्क के भी तो 4 भेद हैं। इसके नफ्सी जो इंद्रियों से किया जाता है, इसके हिर्सी जो दिल से किया जाता है, इसकी हकीकत जो आत्मा से किया जाता है, और इसके मारिफत जिसमें आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, केवल प्रीतम रह जाए। तो इसकी हकीकत और इसके मारिफत तो परम धाम की है। इसके हिस्से कहाँ होता है, इस संसार में होता है, जिसमें कोई किसी को दिल से चाहता है। हम माता पिता को दिल से चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं, मित्र को चाहते हैं, भाई बहन को चाहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसके हिरस, जिसको चाहना है, जो भक्ति भाव होता है प्रारंभ का। जैसे रसखान की चाहत है कृष्ण को पाने की, मीरा को चाहत है, इसको भी कहेंगे इसके हिरसे। इसके हिरसे और इसके हकीकत का बीच का रूप है। जो संसार के रिश्ते हैं उसमें इसके हिस्से होता है। लेकिन यदि परम धाम का ज्ञान न हो तो क्या कहेंगे, न उसको इसके हिस्से कहेंगे, न इसकी हकीकत कहेंगे। तभी तो कहा है, सूर्य जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे, वो अंधा राख गरीब साध जो उसको क्यारे पतित ही है। पतित शिरोमण का जो प्रकरण है ग्रंथ में, पतित शिरोमण यो कहे जो में किए है बचरले। सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि मैंने अपने को पतित कर दिया। पतित, पतित का अर्थ क्या होता है, जो संसार से उल्टी राह चले। यहाँ जग में ये क्यारे पतिथि कोई न पहुंचा पर, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी नहीं रखा। पतित कौन कहलाएगा, दुनिया जो है साकार और निराकार को परमात्मा मानती है। जो साकार और निराकार को छोड़ दे दुनिया की दृष्टि में क्या कहलाएगा, पतित कहलाएगा। महामती जी कह रहे हैं सूर जैसे पतित कहावे। सूरदास जी ने क्या कहा है कि मैं तो पतित हूं, और की शोभा आप लेवे।
ये शोभा पतित कहलाने की शोभा किसकी है? ब्रह्म सृष्टियों की। सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे, वो अंधा। अंधा किसको कहा? जाहिरी रूप से भी अंधे थे, लेकिन उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका अंधा कहते हैं। वो अंधा राख कहते हैं, बहुत गरीब, बहुत असहाय हो। वो अंधा राख गरीब साथ जो सो क्यारे पति ले। जिस सूरदास के पास तारतम्य ज्ञान न होने से बेहद का ज्ञान नहीं है, परम धाम का ज्ञान नहीं है, उनको अपने मूल संबंध का ही पता नहीं है कि कृष्ण को भजे तो किस रूप में भजे। कहीं कृष्ण को सखा रूप में मानते हैं, कभी प्रभु के रूप में मानते हैं, लेकिन पतित जो निराकार से पड़े तो वही चलेगा जो अंगना भाव या सखी भाव की भक्ति लेगा। इसलिए देवचंद जी को जो मंत्र दिया था उसमें क्या कहा था? सखी भाव बचियो बरतार, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य व्यास। तो जो आत्मा के स्वरूप में प्रेम के मार्ग पर चलेगा वही बेहद में प्रवेश कर सकता है। इस संसार की बुद्धि जो विधि और निषेध के आधार पर चलती है उसके द्वारा कभी भी बेहद में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि सूरदास में निराकार को पार करने की सामर्थ्य नहीं थी। इन 6 दिन में किया सही पर अखंड दृष्टि आया नहीं। बल्लभाचार्य ने अखंड बेहद की लीला का वर्णन किया, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाए कि जिस अखंड महारस की लीला का मैं वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि भागवत में क्या कहा गया है? दृष्टवा कुमत वनंतम अखंड मंडलम रमान नाम। अखंड मंडल है, वो अखंड मंडल कहाँ है किसी को नहीं पता है। घरते तीन प्रमाण ते अलगो ते तारतम्य की तो निर्धार। तारतम्य ज्ञान ने बताया कि वो अखंड धाम कहाँ है। तो जो अखंड धाम का ज्ञान ही नहीं रखता, मूल संबंध का पता ही नहीं कि अंगना भाव से जाना है, सखी भाव से नहीं जाना है या दास भक्ति से नहीं जाना है, वो निराकार को कैसे पार करेगा? इसलिए सूरदास जी ने अपना सारा जीवन भक्ति में तो लगा दिया, लेकिन पतित नहीं करना। पतितन के सिर महामत मुकुट में जिन ये युद्ध जग में रखाया, पार के पार में जाए पहुंचा, जीवित अखंड सुख पाया। मैं निराकार के पार परम धाम में मेरी आत्मा पहुंची और मेरा जिन्हें पतित कराने वाली ब्रह्म सृष्टियों के सिर पर जो प्रेम का मुकुट रखा है उसमें मेरी शोभा क्या है? उस मणि के समान है जो हमेशा जगमगाती रहेगी। क्योंकि मैंने हफ्से में वीर में तड़प कर अपने प्राणेश्वर को साक्षात देखा, अपने धाम हृदय में बसा लिया। तो जो पतित कौन है? जो संसार से उल्टी राह चले, संसार साकार निराकार को परमात्मा मानेगा। और ब्रह्म सृष्टि क्या कहेगी? 6 अक्षर को छोड़कर एता को मंगलाचरण। वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? अक्षर। और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि 6 अक्षर को छोड़कर एता को मंगलाचरण। अब बात आती है प्रेम और इसकी प्रसंग चल रहा था, मैं पुनः अपने उस प्रसंग पर आता हूं। प्रेम क्या है? अपने प्रेमास्पद को जानना ही प्रेम है। एक प्रेम करने वाला होता है और एक होता है जिससे प्रेम किया जाता है। प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रेमी। और इसको अरबी में क्या कहेंगे? आशिक। जिससे प्रेम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मासूक। और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेमास्पद। एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, उसको क्या कहेंगे? प्रिया प्रीतम। साहित्यिक भाषा में कह रहा हूं। देखिए शब्दों का भेद है। सुंदर साहब ने एक ही चीज सीख ली है कि जो उर्दू में शब्द लिखा है कि वही सही है, हिंदी को काट के लाते हैं। वाणी में क्या लिखा है? इसी परिक्रमा ग्रंथ में क्या लिखा है? प्रेम बसे पिया के चित्त। चित्त किसको कहते हैं? हृदय को। एक विचारधारा ये भी चल गई कि जो वस्त्र आभूषण है हकीकत में प्रेम है और मार्फत में इश्क है। ये भी ऐसा नहीं है। चित्त कहते हैं हृदय को। हृदय किसको कहते हैं? साहित्यिक शब्द क्या है? अंतःकरण। अंतः जो हमारे अंतः में कार्य करे उसको क्या कहते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? 4 है। मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। ये चारों अंतःकरण मिलकर एक कारण शरीर बनता है और इसी कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव रहता है।
कारण शरीर किसको नियंत्रित करता है? सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर किसको नियंत्रित करता है? स्थूल शरीर को। एक तो हमारा हृदय है, ये जो जिसका डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसको भी हार्ट कहते हैं, हृदय। और ये स्थूल हृदय है, स्थूल शरीर का अंग है। सूक्ष्म हृदय क्या है? जो आंखों से दिखाई न दे। और उस सूक्ष्म हृदय के रूप में कौन है? कारण शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। प्रेम बसे पिया के चित्त। हम कहते हैं ना कि राज्य का हृदय ही तो परम धाम के 25 पक्षों में है। राज्य का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों में है। आप कहते हैं अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। आपका धाम कहाँ है? मेरा दिल। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हम कौन है? राज्य का दिल क्या है? श्यामा जी। सो खासी खसम दिल। राज्य के खास दिल क्या है? श्यामा जी। श्यामा जी के दिल क्या है? सखियां। सखियों के दिल क्या है? खूब कुशलियां। जो प्रेमास्पद है, जिससे प्रेम किया जा रहा है, वो अपना दिल होता है। राज्य किससे प्रेम करते हैं? श्यामा जी से। श्यामा जी किससे प्रेम करती हैं? सखियों से। सखियां किससे करती हैं? खुशहालियों से। और सारी सखियां मिलकर किससे प्रेम करती हैं? राज्य और श्यामा जी से। और राज्य श्यामा जी किससे प्रेम करें? सखियों से। कोई निर्णय ही नहीं हो सकता कि कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है, कौन आशिक है, कौन मासूक है। हम सुंदर साथ एक ही बात को रट लेते हैं। जिसमें वाणी उतरी उस समय औरंगजेब का शासन था। इसलिए औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटा देना चाहता था तलवार के बल पर। इसलिए दोनों भाषाओं में वाणी उतरी, कथय पक्ष में भी, वेद पक्ष में भी। उर्दू अरबी के भी शब्द आए, हिंदी संस्कृत के भी शब्द आए, ताकि सारे संसार को बताया जा सके कि वास्तविक सत्य क्या है। वेद कथन की दोनों धाराओं में रहने वाले मनुष्यों के लिए वाणी अवतरित हुई है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। लेकिन हम सुंदर साथ ये धारणा पाल लेते कि परम धाम में इश्क है, प्रेम नहीं है। ये धारणा सही नहीं है। प्रेम बसे पिया के चित्त। राज्य के हृदय में प्रेम है, तो जो हृदय है वही तो मार्फत का स्वरूप है। तो मार्फत में भी प्रेम है। या के प्रेमी के वस्त्र, या के प्रेमी के भूखन। सखियों के वस्त्र आभूषण क्या है? प्रेम के हैं। राज्य के हृदय में प्रेम है। राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार प्रेम का है। आपको इश्क अच्छा लगता है, इश्क कहिए। प्रेम अच्छा लगता है, प्रेम कहिए। लेकिन ये धारणा नहीं बना सकते हैं कि प्रेम अलग है, प्रेम योग माया में है और इश्क परम में है। ये धारणा लंबे समय से चल रही है और विद्वानों में इस पर नोकझोंक भी हो जाती है। कह रहे हैं कि अब आओ रे इश्क भानु हम, करो चरण तले विश्राम। अब क्यों कहा गया? जब परिक्रमा ग्रंथ की शुरुआत होती है, जिसको क्या कहते हैं? इलाही दुल्हन, अखंड ब्रह्मात्मा, अखंड की दुल्हन है। श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श सजीव की परम धाम की वाणी जो भी उतरी है, उसमें परिक्रमा ग्रंथ की शोभा अखंड होगी। क्योंकि यदि हम परम धाम के 25 पक्षों में विचार करते हैं तो राज्य के हृदय में विचार करते हैं। वहां की भी शुरुआत किससे हो रही है? अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत सच्चा। अब प्रकरण बदलते हैं। अब वर्णन प्रारंभ होना है परम धाम की शोभा का। तो वहां कह रहे अब आओ रे इश्क भानु हम, करो चरण तले विश्राम। हे प्रेम, तू आजा मेरे हृदय में, जिससे मैं अपने प्राणेश्वर के चरणों में विश्राम कर लूं। विश्राम का तात्पर्य क्या है? लीला विहार करूं। नदी का विश्राम किसमें? सागर में। आत्मा का विश्राम किसमें? प्रीतम परिभ्रम में। हमारी आत्मा को पूर्ण विश्राम कब मिलेगा? जब राज्य के चरण कमल दिखेंगे। चरण कमल का तात्पर्य केवल जारी चरण कमल नहीं, नख से सिख तक जो पूरा श्रृंगार है उसको क्या कहेंगे? चरण कमल। जैसे कोई महान पुरुष
के पास आप मिलने जाएं, वे पूछे कि क्यों आए हैं, तो क्या बोलेंगे आप? कि हम आपके चरणों का दर्शन करने आए हैं। भले ही जो महापुरुष अपने चरणों को ढक करके बैठे हैं, देखेंगे मुखारविंद को, क्या कहेंगे? हम तो आपके चरणों में आए हैं, चरणों को दर्शन करने आए हैं, चरणों का आए हैं। किसमें? कमरे में। और क्या कहेंगे? आपके चरणों में आए हैं। चरणों का अर्थ यहाँ क्या होगा? छत्र छाया, आपके समीपस्थ। ऐसे भी कहते हैं, श्री मानद कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणात, धनी जी लाए हैं धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। इन वचनों से रांची के चरण कमल अलग नहीं होते। चरण कमल का तात्पर्य क्या होगा? स्वरूप। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार ही अर्थ किया जाता है। अब महामती जी की आत्मा क्या कह रही है? करूं चरण तले विश्राम, मैं विरसो पियाजिसो प्रेम कामा। अब आओ रे इश्क भानुआ, देखो वतन अपना निष्ठाम। अब आओ रे इश्क भानुआ, देखो वतन अपना निष्ठाम। मेरे प्रेम तू आजा, जिससे मैं देखूं वतन अपना निष्ठाम। जो मेरा निज घर है, मेरा निज धाम है, उसको देखूं, परम धाम को देखूं और आपके चरणों में विश्राम करूं। प्रेम की यही उपयोगिता है। इस संसार में मोह को ही प्रेम समझा जाता है। संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी चाहत न हो, जहां मोह की अधिकता होती है। जैसे देखिए, मैंने अभी परसों की चर्चा में शायद का या कल का, हिरणी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि मगर निगलने जा रहा था उसके बच्चे को, तो हिरनी आकर सामने खड़ी हो गई और मगर ने उसको निगल लिया, बच्चे को छोड़ दिया। यह सत्य है कि माँ अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती है, लेकिन उसका प्रेम पूर्णतया परमधाम के प्रेम के समकक्ष नहीं है। उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता, स्नेह है। स्नेह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जब तमोगुण होता है तो उसको क्या कहते हैं? मोह। शेर अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए क्या करेगा? दूसरे जानवर की हत्या करेगा और अपने बच्चे को खिलाएगा। ये काम शेर नहीं करती है। शेर तो राजा की तरह बैठा रहता है। शेरनी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हिरन के या किसी जंगली जानवर जो शाकाहारी होता है उसको मार कर लाती है और उसका मांस खिला देती है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जाने कितने जानवरों की हत्या कर देती है। तो उसको क्या है? घना मोह है। जैसे मैंने महाभारत के युद्ध का उदाहरण दिया है। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र तक उठा लेते हैं, पुनः देवगण आग्रह करते हैं कि आप मानव पर ये ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ सकते हैं, रख देते हैं। लेकिन उस दिन द्रोणाचार्य ऐसे लड़ रहे थे, लग रहा था कि पूरी पांडव सेना को आज ही समाप्त कर देंगे। किंतु जब उनको सुनाया गया कि आचार्य से भीम ने कहा कि अस्वस्थामा मनोर नरो व कुंजरो, तो सोचते हैं कि मैं जी कर क्या करूंगा? जब मेरा बेटा ही नहीं जीवित है तो मेरा जीवित रहना निरर्थक है। उनको ज्ञात है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा अमर है, उसको संसार में कोई नहीं मार सका। फिर भी जब युधिष्ठिर ने कह दिया तो सोचा कि हो सकता है कृष्ण की किसी नीति से अश्वत्थामा मारा गया हो, और उन्हें सोचा कि मैं जी करके रख क्या करूंगा दुनिया में। योग बल से उन्होंने अपने प्राण को तुरंत निकाल लिया। जब धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटा, उस समय तो द्रोणाचार्य के प्राण निकल चुके थे पहले। कहने का तात्पर्य क्या? इसको क्या कहते हैं? मोह। अपने बेटे का मरना उनको सहन नहीं है, दूसरे के बेटे को मारने में उनको दया नहीं है। ये मोह का रूप है। आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति वह है जिसमें अपने सांसारिक संबंधों के कारण उसकी चाहत होती है। पड़ोसी के घर खाना नहीं हो तो हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। गांव में तो कोई पूछ भी लेता है, शहरों में कोई किसी को जल्दी पूछता नहीं है। पड़ोस में रहते हैं, उनको पता नहीं कि उनके घर भोजन बना है नहीं बना है। हर कोई अपने कमरे का दरवाजा मकान का बंद किए रहता है, अपने में लिप्त है। इसको क्या कहते हैं? आसक्ति। गांव में तो किसी के घर मरण हो जाए
पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, दूसरे के सुख दुख में अपना सुख दुख समझते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, जिसको मेगा सिटी कहते हैं, स्वार्थ की दुनिया है, कोई पूछने वाला नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं है। स्नेह किसको कहते हैं? माता का स्नेह होता है, पिता का स्नेह होता है, आचार्य गुरु का स्नेह होता है, भाई बहन में स्नेह होता है, लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ भी होता है। माता का सहारा चाहिए बच्चे को, पिता को धन कमा कर लाना है। माँ पालन पोषण नहीं करेगी तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। माँ सोचती है कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो यही बेटा मेरा बुढ़ापे की लठी बनेगा, यही सहारा बनेगा। कुछ न कुछ चाहत होती है। बच्चे को अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए माँ की सहायता चाहिए, माँ को भी बुढ़ापे में बच्चे की सहायता चाहिए। शिष्ट में लेन देन का व्यवहार रहता है, लेकिन प्रेम जहाँ होता है वहां कुछ भी चाहत नहीं होती है। हम कहते हैं कि राज्य से हमें प्रेम है, हमें प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो हमें बही खाता लेकर बैठने की क्या जरूरत होती कि राज्य देखिए हमने इतना पाठ किया है आपको पाने के लिए, और हमने मेर समय का भी पाठ किया, परिक्रमा भी लगाई है, एक बार दर्शन दे दीजिए, एक बार हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये तो गुनाह पर गुनाह होता जा रहा है। इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो, लेकिन इश्क मांगना पड़ता है, अपने अपना स्तर होता है। इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सुमुक्ता है। प्रेम मांगने का अधिकार है, लेकिन संसार की कोई वस्तु न मांगिए। मूल संबंध के कारण प्रेम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मांगने का। लेकिन यदि हम प्रधानमंत्री का पद मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, हुक्म मांगते हैं, शोभा मांगते हैं, तो हम प्रेम को कलंकित कर देते हैं। महामती जी की आत्मा कह रही है कि देखो वतन अपना निष्ठाम, करो चरण तने विश्राम। हे प्रेम तू आजा, जिससे मैं अपने मूल घर को देखूं और आपके चरणों में विश्राम करूं। जब आपके नख से सिर तक की शोभा मेरी आत्मा को दिखेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। देखिए क्या चाहत है महामती जी की, प्रेम की चाहत है। प्रेम आया, जब आया प्रेम सुहागी तो मोह जल लहरा भागी। हर कोई अपने अंदर प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम आए कैसे? इसी परिक्रमा के चौथे प्रकरण में, ये तो अभी तीसरा प्रकरण चल रहा है, इस कुब्जे का प्रकरण है। साची जागे वेदांत देवरे जीवन, श्याम समाजी साची जित बैठे चौक उधर। प्रेम कहाँ है? परमधाम में। मनुष्य क्या होता है? अपने संकल्पों से मनुष्य बनता है। आप जिसकी चाहत करेंगे वैसे ही होते जाएंगे। आप राज्य के स्वरूप को देखिए, राज्य कैसे है? प्रेम के स्वरूप। कहावत कही जाती है, जो जिसकी संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। आप रावण का चिंतन कीजिए, आप रावण को आदर्श मान लीजिए, तो क्या होगा? आपके बोलने चालने का ढंग रावण जैसा होगा। रावण को आदर्श मानकर आप सब कुछ रावण जैसा करने लगेंगे। आजकल राजनीति बहुत चल रही है। कई समाज में ऐसे दल हैं जो कहते हैं कि राम में अवगुण ही अवगुण थे और रावण में बहुत अच्छाई थी। कुछ तो ऐसे नास्तिक लोग हो गए हैं जो दुर्गा की निंदा करेंगे, महिषासुर की महिमा गाएंगे। आजकल हिंदू समाज को बांटने के लिए तरह तरह की मान्यताएं चल पड़ी हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर परम धाम का प्रेम आ गया तो क्या होगा? मोह जब आया प्रेम सुहागी, मोहचल लहरा भागी। मोहचल क्या है? माया का असर। माया तब तक है जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हम राज्य को पाने के लिए क्या करें? एक वैराग्य का रास्ता आता है। वैराग्य में क्या किया जाता है? घर द्वार छोड़ दिया जाता है, वन में कुटिया बना ली जाती है, किसी गुफा में बैठा जाता है, किसी आश्रम में चला जाया जाता है। हमने घर द्वार छोड़ दिया, किसी कुटिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ इच्छा हो गई प्रतिष्ठा की, शिष्यों का जमावड़ा करने की,
कहीं ना कहीं एक डरे तो जो दूजी भी डरो चलाए दे वो चतुराई। प्रश्न ये होता है कि यदि चिंतामणि 1000 शिष्यों के साथ रह रहे थे तो उसमें दोष क्यों देखा जा रहा है? श्री जी के साथ भी तो 5000 की जमात थी, ऐसा नहीं है। चिंतामणि गादीपति बनकर, गुरु बनकर अपनी पूजा करवाते। बुद्ध के साथ भी हजारों शिष्य चलते हैं, महावीर स्वामी के साथ भी हजारों शिष्य चलते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग किया हुआ है, बुद्ध को सच्चा वैराग्य है, सच्चा ध्यान करते हैं। बुद्ध को तृष्णाओं से कोई लेना देना नहीं है, मान अपमान की परिधि से परे हो चुके हैं। तो केवल घर छोड़ना ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है जिसमें राग समाप्त हो जाए। राग किसको कहते हैं? आसक्ति को कहते हैं। आसक्ति कब होती है? अज्ञानता के कारण। जब आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होगा तभी वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। बिना वैराग्य के आपका मन संसार में लगता भी नहीं। जैसे ध्यान कैसे लगता है? दर्शन शास्त्र ने इसकी परिभाषा बताई है कि ध्यान के लिए राग से परे होना जरूरी है। रागोपाध्यानम, राग से परे हो जाइए। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास किसका करना है? राज्य की शोभा को बसाने का। और वैराग्य का अर्थ होता है, वैराग्य किससे करना है? संसार के सुखों से कोई आसक्ति न हो। यदि हम संसार में प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोकेशन, वित्तेषण, सुख सुविधाओं की ज्यादा चाहते हैं, दारेषण का तात्पर्य क्या होता है? सुख। वो जनपेट में भी कई बार बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। कई प्रवाही महात्मा हो चाहे अपने समाज के, जो भी जितना बड़ा महाराज होता है उसके लिए उतनी ही समस्या होती है उसकी व्यवस्था करने की। कोई भी महाराज किसी के साथ रहना स्वीकार नहीं कर सकता। पहले ही फरमाइश होती है कि हमें बाथरूम अटैच कमरा चाहिए। अरे भाई, आपने तो घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, आपके भगवे वस्त्र हैं, लेकिन पहली फरमाइश कि मुझे अकेले रहना है, मुझे ये सुविधाएं चाहिए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। यदि यही करना था तो वैराग्य लेने की क्या जरूरत थी? वो तो घर में आपको सब कुछ मिलेगा। जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है उनमें भी लड़ाइयां होती हैं। किसके लिए? ऊंचे आसन के लिए लड़ाइयां होती हैं, सुख सुविधा के लिए लड़ाइयां होती हैं। तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? बुद्ध को वैराग्य है, शंकराचार्य को वैराग्य है, दयानंद को वैराग्य है। एक बार दयानंद जी को 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला तो एक किसान से कच्चा बैगन मांगकर चबाकर खा लिया। उसको वैराग्य कहते हैं। जो हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, केवल एक लंगोट पर है, एक पतली चादर भी नहीं है, बर्फ के पहाड़ है, शून्य से नीचे 20 सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड के तापक्रम में बिना चादर ओढ़े 2.5 वर्ष तक तप कर रहा है, उसको वैराग्य कहते हैं। पत्थर पड़ रहे हैं, जनता गालियां दे रही है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये वैराग्य है। घर छोड़कर तो वैरागी कहलाने वाले 72 लाख महात्मा है, लेकिन 72 लाख में 72,000 क्या 7200 भी सच्चे वैराग्यवान होते तो हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए महावीर जी की आत्मा कह रही है, करुण चरण तले विश्राम, विलसो विलसो पिया जीसो प्रेम का, विलसो पिया जीसो प्रेम का। मैं अपने प्रीतम से प्रेम की चाहना लेकर विलसूं। विलसने का तात्पर्य क्या? मैं आनंदित हूं। ये काम शब्द जो है बहुत विपदास्पद है। देखिए, काम का अर्थ क्या होता है? चाहना। रास ग्रंथ में काम शब्द आया है, उसका उल्टा अर्थ पूरे समाज की जितनी टिकाएं हैं सब में उल्टा अर्थ लगा दिया है। मोए पीठे ते अति काम, मुझे काम पीड़ा दे रहा है। काम पीड़ा देने का तात्पर्य काम वासना नहीं। काम विकार कहाँ होता है? काम विकार अलग है और काम प्रेम काम सिंधु, चाहत का। प्रेम काम करते होते हैं चाहत। उपनिषद में एक वाक्य आता है, सो अकामित बहुश्याम प्रजाये
परमात्मा ने इच्छा की कि मैं सृष्टि बनाऊं, बहुत श्याम प्रजा ये, मैं अनंत प्रजा को उत्पन्न करूं। तो कामना तो उसने भी की। परमात्मा को क्या कहते हैं? पूर्ण काम। पूर्ण काम का अर्थ क्या होता है? जो आनंद का इतना सागर हो कि उसकी कोई इच्छा ना हो, वो पूर्ण काम है। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। और परमात्मा अनंत आनंदमय होने से, हर दृश्य अनंत होने से उसको कोई संसार की इच्छा ही नहीं होती। संसारिक इच्छाओं से रहित होने के कारण उसको पूर्ण काम करते हैं। और वो क्या है? प्रेम काम सिंधु, प्रेम की चाहत का वो अनंत सागर है। इसलिए महामती जी की आत्मा क्या करेंगे? विलसो पियाजीसो प्रेम काम। मेरे प्राणेश्वर, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपसे प्रेम की चाहना लेकर आपके ही आनंद में डूबूं। इसलिए अब गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कामो वस्मि पुरुषव। हे अर्जुन, मैं काम हूं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला काम अलग है, परमात्मा को पाने की चाहत करने वाला काम है, उसको दिव्य काम कहते हैं। दिव्य काम क्या? लौकिक चाहनाओं से रहित। आत्मा प्रीतम को चाहती है, उसको भी काम शब्द से प्रयोग किया गया है। आत्मा किसी पूज्य व्यक्ति को चाहता है तो उसको कह जाते हैं हम आपसे मिलने की कामना करते हैं, आपको देखने की चाहत रखते हैं। तो यहाँ भी काम शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कह रहे हैं बिरसो पिया चीसो प्रेम काम। मेरे प्राणेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे हृदयेश्वर, मैं आपको क्या चाहती हूँ? आपके केवल प्रेम की चाहना से मैं आपके चरणों में आनंद लेना चाहती हूँ, केवल देखना चाहती हूँ। और ये कब होगा? केवल प्रेम के द्वारा। अब आओ रे इश्क भानुआ, देखो वतन अपना निष्ठाम, करो चरण तले विश्राम, विलसो पिया चीसो प्रेम का। यह एक चौपाई हमारे लिए प्रेम धाम का द्वार खोल देती है। सुंदर सद में प्रेम कब आएगा? जब प्रेम के स्वरूप को आप दिल में बसाएंगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा। घृणा के स्वरूप को आप दिल में बसाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? घृणा ही आएगी। शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, चारों के पास कोई काम नहीं था। केवल दिन रात पांडवों के विनाश का रास्ता सोचना कि इनको कैसे नष्ट करते। शकुनी यही सोचता था। वो दुर्योधन तो मूर्ख था, दुर्योधन को उकसाता था। दुर्योधन का छोटा भाई जो दुशासन था, उसका एक ही मंत्र था कि जो मेरे भाई ने कर दिया वही करना है, चाहे गलत हो या सही। कर्ण सोचता था कि मैं दुर्योधन का मित्र हूं, भले ही ये पाप करने के लिए कहेगा तो मैं वही करूंगा। धर्म चारों में नहीं है। शस्त्रों की मार से, जो शस्त्रों की मार होती है ज्यादा घातक नहीं होती है। शस्त्रों की मार से ज्यादा घातक होती है शब्दों की मार, और शब्दों की मार से ज्यादा घातक होती है जो अंदर छिपी हुई घृणा है, वो ज्यादा घातक होती है। आपसे किसी का झगड़ा हो गया, आपने एक डंडा उसको मार दिया, उसने आपको एक डंडा मार दिया, वो बैर भूल जाएगा। लेकिन आपने उसको कटु शब्द बोल दिया तो उस पीड़ा को जीवन भर झेलता रहेगा। लेकिन आपने बोला भी नहीं, आप मन में जो सोच रहे हैं। मानसिक हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। मानसिक हिंसा वाचिक हिंसा से शक्तिशाली है, और वाचिक हिंसा जो वाणी की हिंसा है वो शस्त्र अस्त्र शस्त्रों की हिंसा से ज्यादा घातक है। शकुनी के अंदर क्या था? मानसिक हिंसा की भावना थी। मैं पांडवों का विनाश कैसे करूं? वह मानसिक हिंसा की एक छोटी सी चिंगारी सुलगती जा रही है। सुलगते सुलगते लक्षागृह तक आती है, पुनः दूध क्रीड़ा तक आती है। पांडवों को वन में जाना पड़ता है। उसके बाद भी वो घृणा की अग्नि मन में पनप रही है, जो महाभारत के युद्ध को जन्म देती है। और परिणाम क्या होता है? 18 अक्षौहिणी में 47 लाख सेना मारी गई। 47 लाख से अधिक। अब सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भी शायद इतने लोग मारे न गए हों। 47 लाख लोग तीरों से, बालों से, तलवारों से मारे गए। किसके कारण?
यदि शकुनी के अंदर हिंसा की भावना नहीं होती, केवल शकुनी को सद्बुद्धि हो जाती, तो युद्ध नहीं होता। जो मन में घृणा बनी रहती है वो सबसे घातक होती है। शब्दों में घृणा प्रकट हो गई, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई डंडे से, अस्त्र शस्त्र से मारपीट कर लेगा, युद्ध के बाद शांति हो जाती है। लेकिन हृदय में यदि हमने घृणा को स्थान दिया तो हमारे लिए, मानवता के लिए पतन का कारण बनता है। हमारा हृदय किससे भरना चाहिए? प्रेम से। राज्य का ज्ञान हमारे हृदय में भरे, प्रेम भरे, सबके अंदर परम धाम की आत्मा को देखने का भाव भरे। यदि हम अपने मन में किसी के लिए घृणा पालते हैं तो आप जानते हैं सबसे नुकसान किसको हो रहा है? हमारे हो रहा है। जब तक हमारे अंदर घृणा पलती रहेगी, राज्य के चरण कमल कैसे बनेंगे? हम सोचते हैं कि किसी से बैर पालकर, घृणा पालकर हम उसका बहुत नुकसान कर रहे हैं, उसको हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, सबसे अधिक हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए खाली मन ही में ब्रह्म। राज्य को पाना है तो मन को खाली कर दीजिए, उसमें क्या भरिए? राज्य के प्रेम की सुगंधी भरिए। और इसके लिए क्या करना होगा? प्रतिदिन सोने से पहले जाइए तो राज्य को याद करके सोइए। कितने भी थके हो, बैठने की शक्ति नहीं है तो भी लेटे लेटे अपने दिल में राज्य को 5 मिनट याद कर लीजिए, बसा लीजिए और सो जाइए। सवेरे उठिए तो कोई काम करने से पहले बच्चे को उठाना है, पढ़ना है, सब छोड़ दीजिए। उठने के बाद पहला कार्य कीजिए, आंखें बंद करके अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देख लेने का। परिणाम क्या होगा? यदि उठते बिना किसी से बातें किए आपने राज्य को अपने हृदय में बसा लिया तो पूरे दिन नाम कुमारी नानका चढ़े रहे, दिन रहे, सूर्यास्त तक, रात्रि के सोने तक प्रेम का नशा बना रहेगा। शराब का नशा तो 2-4 घंटों में उतर जाता है, लेकिन राज्य के ध्यान का जो नशा होता है हमेशा इतना व्याकुल कर देगा कि सारे ब्रह्मांड का भी राज्य मिल जाए। अभी तो मुझे शोर मचाना पड़ता है, कई 20-25 सालों से शोर मचा रहा हूँ कि सुंदर सा जी कर्मकांड छोड़कर चितवनी में लगे। अब सुंदर सा चितवनी में लगने लगा है। इस बार पन्ना जी में भी चितवनी कराई गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम समाज चितवनी की माता को समझने तो लगा है। समाज में जब एक कड़वाहट है, उसका कारण क्या है? हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि दूसरे के अवगुण को देख देख कर नकारात्मक विचारों में हम फंसते जा रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अवगुण काढ़े गुण गिरे। हम अपने अवगुणों को निकालें, दूसरे के गुणों को भरें। और राज्य तो क्या है? सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान। उनके अंदर अनंत प्रेम है, अनंत शांति है, अनंत आनंद है। तो राज्य को हम प्रतिदिन सोते समय भी और सवेरे उठने के बाद दिल में बसा लेंगे तो राज्य के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जो प्रेम राज्य के अंदर है, राज्य के अंदर प्रेम का अथाह समुद्र है, उसकी एक छोटी सी धारा हमारे हृदय में आ जाएगी तो हमारा हृदय भी प्रेम का समुद्र बन जाएगा। महामती जी के हृदय में वही आया, एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल, इन एक बूंद की सिफत देखो, सुखोसी कैसा सागर। महामती जी के धाम हृदय में प्रेम की एक बूंद आती है और वो स्वयं सागर का रूप बन जाती है। इसलिए सुंदर सा जैसे जैसे राज्य की शोभा को बसाता जाएगा, ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। जो उस प्रीतम को जान लेता है, उपनिषदों में लिखा है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म की तत्वगत होता जाता है। आग में लोहे को डाल दीजिए, लोहा भी काला कलूटा होता है। पहले जंग मिटेगी उसकी, फिर उस गर्म होने का और इतना तप जाएगा कि उसमें और लोहे में कोई भेद नहीं रहेगा। आपका जीव काले लोहे की तरह कितने जन्मों का पाप ढो रहा है, आप इसको मत देखिए। जीव को भी कहिए कि तू परम धाम की ब्रह्मात्मा की राह पर चल, तू अपने को ब्रह्मात्मा समझ और एक ब्रह्मात्मा के रहने पर आचरण कर। परिणाम क्या होगा? जीव जैसे जैसे राज्य की शोभा को बसाता जाएगा, वाणी के चिंतन में डूबता जाएगा, उसके अंदर विरह आएगा, प्रेम आएगा, समर्पण आएगा, अटूट विश्वास आएगा और यही चीजें उसके दिल को धाम बना देगी। जब उसके दिल में राज्य के चरण कमल पड़ जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा? तुम आए, सब आइयां,
दुख गया सब दूर। मैं सब सुंदर साथ से ये आशा करूंगा कि चित्रवली को अपने जीवन का एक आधार बना ले। प्रीतम को पाना है, इसी तन से पाना है, और यही जब हमारी चाह रही जो महामती जी ने चाह है। अब आओ रे इश्क भानु देखो वतन अपना निजाम, करो चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। ये केवल महामती जी के लिए नहीं, हर सुंदर साथ के लिए यही प्रण होना चाहिए कि प्रेम मेरे हृदय में आ जाए, मैं राज्य को देखूं, अपने परम धाम को देखूं, और बिलसो पिया जी सो प्रेम काम, प्रेम की चाहत लेकर हर पल राज्य के आनंद में डूबे रहूं। हेलो चुप हो जाइए। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम, विलसो पिया जी सो प्रेम काम, पिया जी सो प्रेम काम, विलसो पिया जी सो प्रेम काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साहब जी पूज्यपाद स्वामी जी દ્વારા આપણને જે સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે, हर मंच हर शिविर से हमें ये संदेश दिया जाता है, प्रेम और प्रेम का जो असर है, प्रेम आपस में और राज्य से हम बनाए रखना है। सुंदर साहब जी आपस में भी प्रेम बनाए रखने से हमारे बीच जो कई सुंदर साथ के बीच थोड़ा सा भी अंतर है सुंदर साथ जी, वो अंतर भी मिट जाएगा। तो यही जो प्रेम की ताकत है, हमारे प्रेम